दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सब कुशल से होंगे। आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि गुरु का स्थान। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सबसे प्रथम माँ बाप गुरु होता है। माँ बाप गुरु इसलिए होता है, दो गुरु होते हैं। एक गुरुकुल का गुरु होता है, एक माँ बाप गुरु होते प्रथम गुरु। बच्चा जब उंगली पकड़ के चलना सीखता है और छोटी छोटी बातों में जिद करता है, तो माँ बाप ही गुरु के रूप में शिक्षा देते हैं, समझाते हैं अच्छा बुरा। अन्य शिक्षाएं गुरुकुल से मिलती हैं। आजकल तो गुरुकुल समाप्त ही हो गए हैं। अब कुछ सनातन से संबंधित गुरुकुल की पुनः स्थापना करने के लिए लोग कहने लगे हैं, सोचने लगे। ये बहुत अच्छी चीज है। गुरुकुल में हमारी शिक्षा होती थी, एक वो पवित्र जिसको जनेऊ कहते हैं, जनेऊ होता था। और जनेऊ होने से पूर्व जब गुरुकुल में जाते थे तो सर के बाल मुड़वा दिए जाते। और वो ऐसा इसलिए होता था कि हम लोगों में गौ माता कहलाती है। गौ का बच्चा जो होता था उसके पैर का खुर बहुत छोटा होता, उस खुर के आकार में मतलब ये साइज चोटी रखने के लिए दिया जाता था, बाकी बाल उतार दिए जाते थे। ये निशानी थी गुरुकुल की। धोती कुर्ता या कपड़ा डाल दिया गमछा टाइप में, और वहीं से शिक्षा प्रारंभ होती थी। जैसे आजकल आईआईटी कर लेते हैं, एमबीबीएस हो जाते हैं, ऐसे ही गुरुकुल की ही शिक्षा होती थी। गुरुकुल में कई शिक्षाएं होती थी। अब उस छात्र से, या मेडिकल का हो या आईआईटी का हो, वो पूछा जाता था कि उसका रुझान क्या है। वैसे ही गुरुकुल में ही देखा जाता था कि कर्मकांड की शिक्षा तो गुरुकुल की हो गई, अब किस लाइन को चलना है। कर्मकांड का हो गया, कथा भागवत हो गई, इस तरीके से पुरानी ही पद्धति वो भी चलनी आ रही है, लेकिन संस्कार अलग अलग हो गए हैं। तो प्रारंभिक जो शिक्षा होती थी वो संस्कार की होती, उस शिक्षा से संस्कार उपजते। ये हम सब कहते हैं कि गुरुकुल में संस्कारी जो शिक्षा होती थी उसका आजकल अभाव हो गया है, समाप्त धीरे धीरे हो रहा है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि गुरुकुल पुनः स्थापित हो और हर सनातनी के बच्चे, हमारा धर्म एक है सनातन, उसमें लोगों ने जातियां बना रखी। अब पहले रामचंद्र जी के जमाने में कोई जातवाद नहीं थी, गुरुकुल की शिक्षा होती, गुरुकुल में सभी लोग शिक्षा करने जाते थे। अब धीरे धीरे जागृत हो रहे कि बटो नहीं, एक हो, क्योंकि बटने से बहुत विनाश हो चुके हैं। आज की थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, क्षमा करना, लेकिन वीडियो पूरी देखें, तब आपको समझ में आएगा। शिक्षा
के विषय में ही चर्चा हो रही है। अब गुरुकुल रहेगा। पहले हम लोग प्राइमरी सेक्शन में पढ़ने जाते थे, तख्ती होती थी लकड़ी की और खड़िया से लिखा जाता था, तो राइटिंग बनती थी। फिर कॉपी किताब आ गई। कॉपी किताब में होल्डर निब वाला होता था, पेन। तो जो इंग्लिश के शब्द लिखने होते तो जी निब कहलाती थी, और हिंदी के लिखने के लिए वो सादा वाली निब आती थी, उसको घिसके बना लेते थे, राइटिंग सुधार होता था। अब बचपन से ही काफी पेन पकड़ा दिया गया, फाउंटेन पेन समाप्त हो गया, अब डॉट पेन चालू हो गया। लिखने में आसान है लेकिन राइटिंग खराब हो। गुरुकुल की शिक्षा में शिक्षा दी जाती थी, शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी और शस्त्र की भी शिक्षा होती थी। तो अब कहते तीरंदाजी, तीर कमान पहले भी थे, वही शिक्षा होती थी शस्त्र की। अब निशानेबाजी कर रहे हैं, मेडल प्राप्त कर रहे हैं, ये सब क्या चीज है? नकल करो तो कायदे की करो। पहले पुष्पक विमान होता था, उसकी कल्पना करके विमान बना दिया गया। विमान शब्द पहले भी था, पुष्पक भी। अब हवाई जहाज है। तो अब लोग कहते हैं कि विज्ञान, अरे विज्ञान भी तो जन्म उसी से लिया है, वहीं से विज्ञान पैदा हुई है। लोग मानने के लिए तैयार नहीं कि ये है वो है। अरे सारी चीजें पहले की थी, वो आज भी हैं, लेकिन हम मानते नहीं। महसूस कर लेंगे लेकिन मानेंगे नहीं, और मानने लगोगे तो ऑटोमेटिक शक्तियां। पहले ऋषि मुनि थे, अपनी इंद्रियों को वश में करते थे, योग के माध्यम से, तप के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से। हम भी आज भी कर सकते हैं। लोगों की आयु ज्यादा थी पहले, अब आयु कम है, 60-70 साल में स्वर्ग से दाग जाते। क्यों? हम अपना आचरण चेंज करें, अपने आचरण पे सही रखें, सोच विचार सही रखें, हमेशा पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें। जब 24 घंटे हम अच्छा ही अच्छा सोचते रहेंगे तो एक दिन अच्छा ही होगा। कि 24 घंटे में सरस्वती माता हमारी जीवा पे विराजमान होती है। उस समय मेरे मुंह से जो शब्द निकलेगा वो सत्य हो जाएगा। तो हमेशा सोचो, अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे, वो समय आएगा कि माता सरस्वती का विराजमान होना, आपका समय अच्छा आ जाएगा। वो कहते हैं कि कर्मों पे भाग्य की रेखा चिन्ह। कर्म तो यही है, हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, यही कर्म है, तो आप भाग्य अपने आप बदल जाएगा। हमेशा अच्छा सोचो, बुरा मत सोचो। यही गुरुकुल की शिक्षा होती है, गुरुकुल में यही समझाया जाता है। अब आजकल बच्चा स्कूल गया या कहीं बाहर गया, खेलने गया, कूदने गया, कोई चीज उठा लाया, माँ बाप ने चुपचाप रखा, बच्चे को भी सही मिलेगी। आज 1 रुपए की चीज लेके आया, कल 10 रुपए की लाएगा, परसों 20 की लाएगा। धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ती जाएगी, और हिम्मत बढ़ेगी, माँ बाप का सपोर्ट रहेगा। लालची है, मेरा बच्चा भी उठा लेते जाएगा, और एक दिन वो चोर बन जाएगा, क्रिमिनल हो जाएगा, और फिर पछताओगे, है बहुत गलत हो गया।
सरकार ने बहुत गलत कर दिया हमारे लिए, मेरा लड़का को उठा के बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मुकदमा लगा दिए। अरे तो दोषी तो तुम ही हो, तुमने ही सिखाया है उसको। पहले वो एक कलम लेकर के आया या 1 रुपया लेकर के आया, तो तुम उसी टाइम पे सख्ती करते, वापस कर देते और समझाते कि ऐसा नहीं करना। एक बार करोगे, 2 बार कहोगे, 3 बार कहोगे, ऑटोमेटिक काम करना बंद कर देगा, समाज में सुधार आ जाएगा। तो हम सब खुद गलत करते हैं और इसीलिए हमारे बच्चे भी करते हैं और कह देते हैं कि बच्चा गलत संगत है। अरे संगत क्या जानवरों के संग में रहता है या पेड़ पौधों के साथ में रहता है? रहता तो बच्चों के संग में है। सभी के बच्चे हैं, हम सब टाइट हो जाएंगे, बच्चे अपने आप सही होने लगेंगे। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, आप लोग देखें और विचार करें। धीरे धीरे सही, थोड़ा थोड़ा सही, समाज में अच्छा वातावरण बन जाएगा। और हम सब लोग कोशिश करने के बावजूद भी नहीं बच्चे सुधरते हैं, तो इस तरीके से सुधार करो, सुधरेंगे। समझाओ, धीरे धीरे समझाओ, मारपीट से नहीं, आंखों के डर से, दूसरी कहानियां सुना करके उनमें उस तरीके के गलत काम के प्रति भय पैदा कर दो, ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा। थोड़ा समय दो बच्चों को, बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके अमल करना और कमेंट करके मुझको बता। ईश्वर करे आप सब लोग कुशल से रहें, सुख में जीवन व्यतीत करें, सारी परेशानियों से मुक्त हों, अच्छा जीवन जिए और बच्चों को भी अच्छे जीवन के लिए प्रेरित करें। जय श्री राधे कृष्ण।